आईपीएल में आज बहुत बड़ा दिन। आज है एलिमिनेटर। राजस्थान के सामने टक्कर देगी आरसीबी की टीम। लेकिन क्या हुआ अगर मौसम ने दिया दगा, तो क्या कहते हैं बीसीसीआई के नियम, चलिए समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1246वां एपिसोड। आज 22 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आईपीएल हो गया भैया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, तमाम रिपोर्ट अगर आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का बटन नीचे, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है भैया कलकत्ते की टीम के हवाले से। कल क्वालिफायर 1 था, केकेआर की टीम ने बड़े ही कंफर्टेबली भैया अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। केकेआर की टीम आईपीएल 2024 की पहली टीम बन गई है जो कि आईपीएल का फाइनल खेलेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि कल के क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि केकेआर और एसआरएच वाले मैच में केकेआर की टीम जीतने वाली, और वैसा ही हुआ था। अब दोस्तों अब ये है दोस्तों कि केकेआर की जो टीम है वो क्वालिफायर 2 के विनर के साथ फाइनल खेलेगी। क्वालिफायर 2 का जो विनर रहेगा वो एलिमिनेटर का विनर और क्वालिफायर 1 के लूजर का विनर रहेगा। वो क्या पूरा गणित है ऑलरेडी बता चुका हूं, इस वीडियो में आगे और बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया सनराइजर्स हैदराबाद का क्या गणित है वो देख लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद कल हार के बाद भी अभी आईपीएल से बाहर नहीं हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम क्वालिफायर 2 में चली गई है। यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला या तो आरसीबी से होगा या राजस्थान रॉयल्स से होगा। तो इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो हैदराबाद के साथ खेलेगी क्वालिफायर 2 में, और क्वालिफायर 2 जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो हैदराबाद की टीम, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप टॉप 2 में रहते हो तो आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपको 2-3 मौके मिल जाते हैं भैया अपने आप को बचाने के और फाइनल में जाने के। जैसा कि हमने कल देखा, कल का मैच हारने के बाद भी हैदराबाद बाहर नहीं हुई है। लेकिन भैया अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब जो आईपीएल में आज 24 और 26 को जो तीनों मैच है, तीनों नॉकआउट मैच है। तीनों में से जो हारेगा वो बाहर होगा, सीधा गणित है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो आज बहुत बड़ा मैच है, जैसा कि मैंने कहा, राजस्थान रॉयल्स की टीम आरसीबी के सामने होगी। ये जो मैच है ये एलिमिनेटर मैच रहने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने बड़ा इंटरेस्टिंगली 1% चांस को पकड़कर क्वालिफाई किया है और इस समय काफी अच्छे फॉर्म में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम लग रही है। अगर हम पिछले 7 मैचेस देखें तो भाई, दूसरी तरफ अगर आप पिछले 7 मैचेस राजस्थान के देखेंगे तो आपको राजस्थान रॉयल्स से थोड़ा कॉन्फिडेंस कम ही आएगा। तो राजस्थान रॉयल्स काफी कम और डाउन मोराल के साथ इस मैच में अहमदाबाद में सामने होगी आरसीबी के टीम के, और जो भी बाहर होगा भैया वो बाहर हो जाएगा, एलिमिनेटेड हो जाएगा। जो भी हारेगा, जो जीतेगा, जैसा कि मैंने कहा, आगे बढ़ जाएगा, वो चला जाएगा क्वालिफायर 2 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है भैया महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने संन्यास को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट से बड़ी बात कह दी है। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है, विल वेट कपल ऑफ मंथ, हैव नो डिस्काउंट फॉर एज। मेरी एज को लेकर मुझे कोई डिस्काउंट देने वाला है नहीं। अगर मैं 41-42 साल का हुआ हूं तो हुआ हूं, और वो कम नहीं हो सकती, भले ही मैं महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों ना हूं। और दूसरी चीज धोनी ने ये कही है कि भैया चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट से कि आप 2-3 महीने का वेट और कीजिए और उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा अपनी आईपीएल 2025 की पारी के हवाले से। तो देखते हैं भैया क्या होता है। मेरे हिसाब से धोनी एक सीजन और खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल कंटिन्यू करने वाला है और हमें अगला सीजन धोनी दिखेंगे और एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दिख सकते हैं। और हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले ये घोषणा करे कि ये उनका फेयरवेल सीजन है और फिर धोनी को खिलाए, क्योंकि इस बार तो काफी रूखा सूखा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन। टूर्नामेंट की शुरुआत में चेन्नई ऐसा लग रहा था कि फाइनल खेलेगी, प्लेऑफ खेलेगी, लेकिन बाहर हो गई और महेंद्र सिंह धोनी को शायद एक सीजन और वेट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता अभी वो संन्यास ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो जो लास्ट मैच 3 दिन पहले हुआ था चेन्नई आरसीबी के बीच, उस मैच के दौरान फैन वॉर देखने को मिली है। वीडियोस वायरल हो रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो फैन हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहा है। बेंगलोर में ये जो फैन वॉर हुई है, इसकी मल्टीपल पुलिस कंप्लेंट्स भी चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ने की है। ये क्या मसला हुआ है, इसको लेकर काफी सारी वीडियोस आउट है। पूरी कहानी, पूरी खबर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ना, पूरी पिक्चर वो ये थी कि जब ये मैच शुरू हो रहा था ना, तो चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहनकर बहुत सारे लोग मैदान में आए थे चेन्नई को सपोर्ट करने के लिए। और उस समय चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहनकर ये लोग आए थे, ये आरसीबी के फैंस की मजाक उड़ा रहे थे, उनको टीज कर रहे थे, अलग अलग बातें बोलकर आप आज तक नहीं पहुंचे, जो भी बात है।
लेकिन जब मैच उल्टा पड़ गया, आरसीबी जीत गई, तो उल्टा आरसीबी के फैंस सीएसके को टीस करने लगे। कुल मिलाकर ये दोनों ही फैंस से एक दूसरे को टीस कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, और इवेंचुअली जो जीता वो भारी पड़ गया। अब मैं तो भाई इस पर एक ही चीज़ कहूँगा कि भैया चेन्नई हो या आरसीबी, इवेंचुअली हम टीम इंडिया के फैन हैं और हमें ये जज्बा बचाकर रखना है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उस समय हमारा ये जज्बा काम आएगा हिंदुस्तान को यहाँ से भारत में बैठकर सपोर्ट करने के लिए। तो मेरी राय तो ये है, बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। और टीम इंडिया के लिए चेन्नई आरसीबी दोनों के फैंस लाइक जरूर करना, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं छठवीं बड़ी रिपोर्ट की, छठवीं बड़ी खबर की दोस्तों बात करते हैं। भैया देखो सीधी कहानी है, अगर आज का मैच हुआ टाई तो क्या क्या हो सकता है, वेदर रिपोर्ट आगे बताऊंगा, लेकिन टाई अगर होता है या फिर ड्रॉ हो जाता है तो उसको लेकर एक अलग तरह का नियम बीसीसीआई ने बनाया है। सबसे पहले अगर मैं टाई की बात करूं तो सुपर ओवर होगा, अगर दोनों ही सेम लेवल में, और अगर सुपर ओवर भी टाई हो गया तो फिर एक और सुपर ओवर होगा। चौके छक्कों की गिनती नहीं होगी, जब तक सुपर ओवर टाई होते रहेंगे तब तक नेक्स्ट सुपर ओवर होता रहेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। तो सीधी कहानी है, अगर आज का मैच टाई होता है तो सुपर ओवर होगा, और सुपर ओवर भी टाई होता है तो सुपर ओवर होगा। लेकिन भैया अगर आज के मैच में बरसात आ जाती है तो भैया रिजर्व डे पर मैच चला जाएगा, पहले एक्स्ट्रा टाइम उसको बढ़ाया जाएगा, 1 बजे तक मैच कराने की कोशिश होगी रात में, नहीं हुआ तो फिर कल ये मैच होने वाला है। लेकिन क्या बरसात आएगी? सातवीं बड़ी खबर में वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं, क्या कहता है अहमदाबाद का मौसम, क्या कहती है अहमदाबाद की वेदर रिपोर्ट। 43 डिग्री हाई टेम्परेचर है, बारिश के 1% चांसेस नहीं है, भयानक गर्मी पड़ेगी। बारिश होगी लेकिन वो बारिश पसीनों की होगी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है अहमदाबाद में कि कई बार तो ये भी बातें हो रही हैं कि शायद अहमदाबाद को वेन्यू के रूप में गलत चूज किया गया है। हालांकि मई का महीना चल रहा है और हिंदुस्तान इस समय भीषण गर्मी देख रहा है, टेम्परेचर कहीं भी जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। दैट्स हाउ वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो बरसात नहीं होने वाली है। अब भूले भटके बरसात हो जाए तो वो बात अलग है, आजकल मौसम ऐसा हो गया है कि 2-2 3-3 घंटों में बदल जाता है, लेकिन इवेंचुअली बरसात नहीं होगी। एंड दैट्स हाउ रिजर्व डे पर हम लोग अभी तो नहीं जाने वाले। आठवीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। रिजर्व डे के हवाले से एक और बड़ी रिपोर्ट है भैया, तीनों प्लेऑफ के जो मैच और फाइनल है उनके लिए बीसीसीआई ने रिजर्व डे की एक अलग व्यवस्था की है। अगर तीनों प्लेऑफ के मैच क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2, एलिमिनेटर या फाइनल, इन चारों ही मैचों में अगर बरसात हो जाती है तो रात में 1 बजे तक एक्सटेंड कर मैच कराने की, 5-5 ओवर का ही मैच कराने की कोशिश करेगा बीसीसीआई। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अगले दिन इस मैच को किया जाएगा। तो सीधी कहानी है भैया, अब जो एलिमिनेटर है अगर आज बरसात हो गई, जैसा कि चांसेस तो कम है, तो कल होगा। उसके बाद जो क्वालिफायर 2 है, अगर 24 को बरसात हो गई तो 25 को होगा, और अगर फाइनल है 26 को बरसात हो जाती है तो फिर 27 तारीख को फाइनल किया जाएगा। रिजर्व डे का ये रूल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट क्या से बात करते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। चेन्नई सुपर किंग्स के करंट बॉलिंग कोच ड्वेन ब्रावो को अफगानिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना असिस्टेंट बॉलिंग कंसल्टेंट बना लिया है। तो सीधी कहानी है भैया, चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब ये ज्वाइन करेंगे अफगानिस्तान की टीम को। ये वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा है, और ब्रावो की एक्सपर्टीज बड़ी काम आ सकती है अफगानिस्तान की टीम के लिए। आपको बता दूं इस बार अफगानिस्तान को एक बड़ा दावेदार भी माना जा रहा है। अब वो क्यों माना जा रहा है वो तो टूर्नामेंट शुरू होगा जब भी पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ट्रेविस हेड ने बयान दिया, हालांकि बयान उनको फला नहीं, लेकिन क्या एक दफ़ा और ये बयान भारत या फिर आरसीबी के फैंस को झटका दे सकता है? देखने वाली बात होगी। उन्होंने कहा हैप्पी मेमोरीज एट स्टेडियम। कल के मैच से पहले उनसे पूछा गया अहमदाबाद में आकर कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि भैया ये मैदान में मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस को टीस किया कि भैया जो लगभग 4 महीने पहले वर्ल्ड कप में यहीं पर तो हेड चले थे और यहीं पर तो इंडिया हारी थी, तो वही बात उन्होंने कुदेरने की कोशिश की। हालांकि बद्दुआ इतनी लगी कि जब मैच हुआ तो खाता भी नहीं ढंग से खोल सके, ट्रेविस हेड आउट हो गए। हालांकि भैया अब चेन्नई गए ट्रेविस हेड, और वहाँ पर हैदराबाद क्वालिफायर 2 खेलेगी और वहाँ पर आरसीबी या राजस्थान, इन दोनों में से किसी एक टीम से मैच होगा। यदि दिन में की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।